इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। अब मैं बात करूंगा ताप गुणांक के बारे में, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, किसी पदार्थ का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अप डाउन करने पर, बदलने पर किसी पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली बदलाव को उस पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर अप डाउन हो रहा है, ऊपर हो रहा है चाहे कम हो रहा है, तो उसके कारण किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता में क्या बढ़ोतरी हो रही है या क्या घटोतरी हो रही है, उस बदलाव को उस पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई चालक है या कोई तार है, गर्मी के दिनों में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, तो यही दर्शाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव, एक जीरो, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव, देखिए पहले पॉजिटिव देखते हैं। तो पॉजिटिव में देखते हैं क्या, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उसका उस पदार्थ का रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। इसमें अधिकतर धातुएं सम्मिलित होती हैं, मतलब जितने भी कंडक्टर हैं, कुछ को छोड़ के जितने भी हैं, वो जो हैं ताप बढ़ने पे, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने पे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाए, वो पदार्थ जो होगा पॉजिटिव को टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला कहा जाएगा। अब देखते हैं जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला। तो इसमें आते हैं अपवाद के तौर पे चालक या धातु। इसमें चालक जो है, अधिकतर चालक जो होता है वो तो मैंने जैसे बताया पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में आता है, लेकिन कुछ चालक धातु जैसे मैग्नीन, जिसका उपयोग होता है वेरिएबल या कांस्टेंट रेजिस्टेंस बनाने में। ठीक है, ये क्या है, ये टेम्परेचर उस रेजिस्टेंस में, रजिस्टर में जो बनता है इसके द्वारा, उसमें गर्मी पैदा होने के बावजूद ये उस गर्मी से अपना प्रतिरोधकता का गुण नहीं बदलता है, इसलिए वहाँ कोई प्रभाव नहीं हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने से। इसको कहते हैं जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीन हो गया, कोई प्रभाव नहीं होता है, आर कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोधकता जो है उस पदार्थ की कम होती जाएगी। ठीक है, पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जितने भी कुचालक है या अर्धचालक है, जैसे पोर्सिलीन कुचालक है, डायोड अर्धचालक है, रबड़ कुचालक है, ट्रांजिस्टर क्या है, ये सब अर्धचालक के हैं। तो ये जो है इनका क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटने लगेगा। तो एक तरह से हम पूरा देखते हैं क्या, कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो एग्जैक्टली आपको टेम्परेचर बढ़ने घटने से पदार्थ के रेजिस्टेंस में होने वाले बदलाव को परिभाषित करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में ही बदलाव को देखा जा रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस समय अब हम पहले
एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखते हैं क्या कि हमारा जो है किसी पदार्थ में टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से या तो पूछ सकता है 1 डिग्री सेल्सियस हो गया है या 2 डिग्री सेल्सियस या 3, मतलब कोई एक दे सकता है। आगे आगे, आगे का भी कोई एक वैल्यू दे सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपको ऐसे दे सकता है। तो मतलब 0 से शुरुआत होने का दिखाया गया है इस न्यूमेरिकल में, पहला वाला में। अब देखिए कह रहा है क्या कि सब अगर 0 से स्टार्ट हुआ है और कोई टेम्परेचर में चला गया है पदार्थ का तापमान, तो उस नए तापमान में जो है उस पदार्थ का रेजिस्टेंस कितना होगा, उसको निकालने के लिए ये सूत्र उपयोग किया था। आर टी, टी जो है नया टेम्परेचर है, उस पर प्रतिरोधकता कितना है पदार्थ का वो देखा जा रहा है। आर टी बराबर आर नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे उस पदार्थ का रेजिस्टेंस कितना था। कोष्ठ में 1 प्लस ये हो गया अल्फा नॉट टी, ये जो है अल्फा नॉट ये ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पे उस पदार्थ का ताप गुणांक है। ठीक है, ये जो ताप गुणांक है ये हमेशा स्थिर रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता। किसी पदार्थ का ताप गुणांक कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो अब ये देखिए ताप गुणांक जो है उसको हम क्या किए हैं, पुराना ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस ताप गुणांक है उसको नया टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई रजिस्टर है, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे तो कोई रजिस्टर मैग्नीन का बना होता है, उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर समझाने के लिए हम लेते हैं, ये माने कोई ऐसा चालक का बना हुआ है जिसमें ताप प्रभाव पड़ता है, तब देखते हैं क्या है। मानिए कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस में 50 ओम रेजिस्टेंस था। अब उसका टेम्परेचर बढ़ के 0 से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब वहाँ पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब ताप गुणांक हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, ताप गुणांक दिया है कितना, इसको अल्फा से दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 का दिया है तो यहाँ पे अल्फा नॉट दिया रहेगा। ठीक है, अल्फा नॉट। ठीक, अब देखते हैं कि अब 50 डिग्री सेल्सियस में उस पदार्थ का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, क्या मिलेगा नया वैल्यू रेजिस्टेंस का। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, आर 50 मतलब 50 डिग्री में रेजिस्टेंस जो होगा 50, वही फॉर्मूला जो हमने पहले बताया, 50 जो नया टेम्परेचर है कोष्ठ में 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था, इतना था, इनटू नया टेम्परेचर। तो इस तरह से देखते हैं क्या होगा। 50 कोष्ठ में इसको कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.21 के करीब में आएगा, और इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा तो 60.5 क्या हो जाएगा, 60.5 ओम न्यू नया रेजिस्टेंस हो जाएगा उसी पदार्थ का, नए टेम्परेचर में नया रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें इस न्यूमेरिकल का बताने का कारण ये है कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से किसी टेम्परेचर पॉइंट में जा रहा है, तब हम कैसे कर रहे हैं। हमेशा फॉर्मूला क्या लगेगा, हमेशा यहाँ आर टी बराबर आर नॉट कोष्ठ में 1 प्लस अल्फा नॉट टी, ये 0 डिग्री सेल्सियस से जब किसी टेम्परेचर में जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ के देखते हैं और सारे न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि हमारे डाउट को क्लियर करेंगे। अब हम देखेंगे दूसरे न्यूमेरिकल को, थोड़ा अलग है जो। एक तो जैसे कि मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस से कोई आगे के कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, चाहे वो 1 से लेकर अनंत तक कोई भी डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। तब मैंने बता दिया था आपको किस प्रकार से हम नया टेम्परेचर पर उस पदार्थ का रेजिस्टेंस निकालेंगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर 20 से हो गया 70,
ठीक है, तो उसमें कैसे क्या होगा देखिए। तो उसमें जो 70 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस जो नया बन रहा है वो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, RT2 मतलब T2 जो है नए वाले को प्रदर्शित करेगा, RT2 बराबर RT1 मतलब ओल्ड जो 20 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना है, कोष्ठ में 1 प्लस अल्फा T2। ये अल्फा क्या है, ताप गुणांक। ताप गुणांक कब, 20 डिग्री सेल्सियस पे ताप गुणांक क्या है, ये जो कोष्ठ में जो अल्फा है वो दर्शाएगा पुराने टेम्परेचर में वो पदार्थ का ताप गुणांक क्या है, ये बता रहा है ये अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा T1 ओल्ड टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि फलना टेम्परेचर से जीरो नहीं, फलना टेम्परेचर से फलना टेम्परेचर तक बढ़ोतरी हो गई है, तो बताइए कि नए टेम्परेचर में उस पदार्थ का रेजिस्टेंस क्या होगा, तब हम ये फॉर्मूला लागू करेंगे। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 450 ओम रेजिस्टेंस शुरुआत में था 20 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद 1 प्लस ताप गुणांक दिया था 0.043 इंटू टेम्परेचर नया क्या है 70 डिग्री बटा 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट और टेम्परेचर T1 मतलब ओल्ड 20 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो नया बनेगा 70 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का वो 539 के पास बनेगा, ओम के पास बनेगा वैल्यू। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो पदार्थ का रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, उसी को हम लोग क्या कहते थे, ताप गुणांक कहते थे। तो हर नए टेम्परेचर में पदार्थ का अलग ताप गुणांक प्राप्त होगा, ये चीज समझ के चलिएगा। अगर 0 में है तो 0 में कुछ अलग ताप गुणांक मिलेगा, 20 में है 20 में अलग मिलेगा, 70 में चल जाएगा तो 70 में अलग मिलेगा। तो ये चीज समझना जरूरी है कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा, ताप गुणांक भी उसी हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अब हम आगे एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें देखेंगे किस प्रकार से हमको ताप गुणांक को प्राप्त करते हुए एक नए जो है टेम्परेचर को प्राप्त करना है। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या कि जैसे दिया है कि कोई कॉइल है जिसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 90 ओम रेजिस्टेंस है। कुछ समय चलने के बाद उस कॉइल का रेजिस्टेंस 115 ओम हो गया। तो टेम्परेचर पूछ रहा है क्या होगा, इस 115 ओम में टेम्परेचर वाइंडिंग का क्या होगा, या एक तरह से कह सकते हैं कि क्या टेम्परेचर बना जिसके कारण ये 90 ओम कन्वर्ट होकर 115 ओम में हो गया, इस तरह भी कह सकते हैं। तो देखिए, हमने जितने भी पिछले न्यूमेरिकल्स किए उसमें क्या था कि वर्तमान में जो तापमान है और जिस फ्यूचर में जो तापमान के बारे में पूछा जा रहा है उसको निकालने के लिए हमारा वर्तमान में जो ताप गुणांक था वो दिया गया था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसको थोड़ा घुमा फिरा कर किया गया है। इसमें क्या किया गया है इस तरह क्वेश्चन में कि टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का पूछा दिया है वर्तमान में, और उसको जो है वो पूछ रहा है क्या कि मान अभी इसका जो है अब फ्यूचर का टेम्परेचर नहीं दिया है, अभी क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस में जंप कर गया है। अब 30 डिग्री सेल्सियस में जंप किया है तो 115 ओम रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है क्या कि बताइए टेम्परेचर ये क्या था जिसके कारण ये 115 ओम हो गया।
तो अब इसको देखने के लिए क्या करना होगा स्टेप, पहले तो हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका दिया है क्वेश्चन में, क्या किया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेल्सियस में फलना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस में तापमान और रेजिस्टेंस ये है, कितना टेम्परेचर बढ़ गया कि रेजिस्टेंस 115 हो गया। तो ताप गुणांक इसका दिया, इसका ताप गुणांक दिया नहीं है इसका। तो अब बताइए, इससे ये इधर स्विच किया तो इस 20 डिग्री सेल्सियस में ताप गुणांक था क्या, क्या था, जिस कुछ नहीं पता है अभी। तो इसमें कुछ स्टेप फॉलो करेंगे जिसके द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट, ताप गुणांक को वर्तमान तापमान के अनुसार ज्ञात करना। जैसे कि ताप गुणांक क्वेश्चन में वर्तमान का ताप गुणांक दे दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस में ताप गुणांक दिया है, तो उसमें कितना दिया है 0.004। और हमको काम है 20 डिग्री सेल्सियस का, तो हमको इस वर्तमान में जो 20 डिग्री सेल्सियस है उसका ना ताप गुणांक चाहिए। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस का बराबर अल्फा नॉट बटा 1 प्लस अल्फा नॉट Tn। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं तो हमारा जो है आपको इस सूत्र के माध्यम से हमको नया ताप गुणांक वर्तमान वाला मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ 0 से 20 डिग्री सेल्सियस में ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, इस सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया वर्तमान का ताप गुणांक। अब वर्तमान का ताप गुणांक का उपयोग करके भविष्य में हुए जो चेंजेस हैं उस पर अप्लाई करेंगे। तो नया हम जानते हैं क्या, RT2 मानते हैं, ये हो गया आपका भविष्य में इसमें जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में। उसमें क्या करें, प्राप्त वर्तमान ताप गुणांक के अनुसार नई प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करना। तो RT2 बराबर क्या होता है, RT ओल्ड कहिए, मतलब या इसको आप ये भी कह सकते हैं RT प्रेजेंट कह सकते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में के पास क्या ताप गुणांक है, इसको ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस रेस्ट देखिए RTP मतलब प्रेजेंट टेम्परेचर में रेजिस्टेंस कितना है, कोस्ट में 1 प्लस अल्फा प्रेजेंट T। ठीक है, इसी ताप को आप मान के चलिए, इस फॉर्मूला को सही समझ में जल्दी आएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में लेके चला गया तो हमारा 0 डिग्री ताप गुणांक पे, ये 0 डिग्री ताप गुणांक का प्रयोग करके हम वर्तमान में पहुंचे ताप गुणांक में। तो ये ताप गुणांक जो 0.037 जो हो गया, किस में हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस में ताप गुणांक हो गया। अब ये आ गया, अब हमको पूछा क्या है कि कितना ताप बढ़ गया है, कि रेजिस्टेंस नया जो है 115 में चेंज हो गया है। तो इसमें क्या है उसका फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ बताया मैंने, RT2 = RTP कोष्ट में 1 प्लस अल्फा PT। तो अब देखिए 115 = 90, ये देखिए 90 क्या है, प्रेजेंट में टेम्परेचर कितना है, प्रेजेंट में मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस कितना है, 90 ओम है। पोस्ट में 1 प्लस, ये आपको ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस में निकाला गया वो डाला गया, इंटू T, क्योंकि टेम्परेचर पता नहीं है तो T लिखा हुआ है बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको टेम्परेचर जो मिलेगा 75.07 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया गया है, आपको वर्तमान का ताप गुणांक लाने में स्टेप बढ़ा है। ठीक है, इसमें वर्तमान का ताप गुणांक नहीं दिया था, पास्ट का दिया था, पास्ट से वर्तमान में जो ताप गुणांक उसका यूज करके फ्यूचर का काम किया गया है। ठीक है, तो यही देखा जाता है। इस प्रकार से आप जो है विभिन्न प्रकार के इस टेम्परेचर कोफिशिएंट से संबंधित क्वेश्चन को
आराम से हल कर लेंगे। बस क्वेश्चन समझना है कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, और क्या दिया है तो उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।